नमस्कार। आज हम देखेंगे कि हृदय रेखा से कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी विवाह कब होगी और इनका विवाह जीवन कैसा रहेगा। ये है जीवन रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हृदय रेखा। इसको हम हृदय रेखा बोलते हैं। अब जो है हृदय रेखा जितना बृहस्पति पर्वत को टच करेगा उनकी विवाह उतना ही लेट से होगी। मान लीजिए कि ये हृदय रेखा जो है यहाँ पर पहुँचा है ना, तो उनकी विवाह जनरल आयु से लेट से होगी। अगर इनकी हृदय रेखा यहाँ तक पहुँच गया है तो इनकी विवाह जीवन जो होगा या विवाह जीवन जो शुरू होगा वह लेट से होगा, देर से होगा। यानी जितनी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत को टच करते जाएगी उनकी विवाह लेट से भी होता जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि अगर ये हृदय रेखा यहाँ से ऐसे मुड़कर इससे जुड़ जाता है तो ऐसे जातक को एक्सीडेंट तो होता ही है, साथ ही साथ इनकी विवाह हमेशा कटते रहती है। चूँकि इनमें जो एक्सपेक्टेशन जो होता है वह सही नहीं उतरता है। कोई अगर लड़की वाले आते हैं तो ये विवाह जो है इस आधार पर काट देते हैं कि लड़की मोटी है, उसका पिता ठीक नहीं है, उसका घर का व्यवहार ठीक नहीं है, उसका ये अच्छा नहीं लगा, उसका वो अच्छा नहीं लगा। यानी इस तरह को जो है ऑब्जेक्शन लगाकर उसकी शादी काट देते हैं और इसलिए इनकी विवाह भी बहुत देर से होती है और साथ ही साथ ऐसे जातक का एक्सीडेंट तो निश्चित रूप से होता ही है। अब तीसरी घटना हम देखते हैं कि अगर ये हृदय रेखा सीधी हो, है ना, तो पहली बात तो है कि ये प्रधान रेखा है इसलिए इसको सीधा होना नहीं है। अगर ये सीधा है तो ऐसे जातक प्यार में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात किया, प्रेम से कोई बात किया तो उसकी गिरफ्त में ये फंस जाते हैं, लेकिन फंसने के बाद वो जल्दीबाजी भी करते हैं और विवाह भी कर लेते हैं। ऐसे में इनकी विवाह जीवन जो है वह सही नहीं चल पाता है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है बहुत हाई होती है। मान ली कि विवाह के बाद कोई इनको सामान ला कर देता है, साड़ी ला कर देता है, तो उससे ये नाखुश हो जाएंगे। 800 रुपया की साड़ी अगर रहेगा तो कहेंगे कि नहीं, हमको तो 2000 रुपया का साड़ी चाहिए। इस तरह की इच्छाएं इनकी प्रबल होती है जो बाद में विवाह कष्टदायक हो जाता है। दोस्तों, तो आज हम हृदय रेखा से विवाह की बात किए और भी हम आगे वीडियो कुछ अलग लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।